भाष्यकार बोल रहे थे, प्रश्न स्वाभिप्राय पुनः प्रश्न युजते वैद्य बता। प्रश्न प्रश्ता के अपने अभिप्राय से यह प्रश्न उत्पन्न होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। खत्म। पूर्व पक्षी ऐसे कैसे होता है? और ने भी पूछा आपको कैसे पता चला? अर्जुन का अभिप्राय है। अर्जुन कब तो मर गया, आप शंकराचार्य कब पैदा हुए, आपको कैसे पता चला अर्जुन का अभिप्राय है? और भगवान भाष्यकार कहेंगे जवाब के आधार पर निर्णय हो जाता है। भगवान ने जो जवाब दिया है उसका निर्णय हुआ। यदि वो अभिप्राय ना हो तो जवाब उस वजह से क्यों दिया? प्रश्न की विपरीत जवाब दे सकते हैं क्या भगवान? से जवाब के आधार पर प्रश्न का अभिप्राय तय हो जाता है। इसलिए आगे कहेंगे जवाब के आधार पर हम निर्णय ले लिया कि यही प्रश्न का अभिप्राय है, अर्जुन के पेट में दूसरी बात नहीं है। यह निर्णय क्या है वो कथा? तब कहते हैं पूर्वोदार वचन भगवता कर्म संन्यास से कर्तव्यतया विवक्षितत्वात्। पूर्व उदाहरण वचनों के द्वारा भगवान से कर्म संन्यास का ही कर्तव्यता विवक्षित है। प्राधान्य मंत्रेण च कर्तारम तस्य कर्तव्य संभवाद अनात्विद्यपि कर्ता पक्ष प्राप्त अनुदिते इति न पुनरात्विद कर्तृकत्वम् एव संन्यास से विवक्षितम् इत्येवं मन्वानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोर अविद्युत पुरुष कर्तृकत्वम् अपि अस्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्पर विरोधात् अन्यतर से कर्तव्य प्राप्ते प्रशस्तरं च कर्तव्यं नेतरद् इति प्रशस्तर विविधया प्रश्नो नानुपपन्नः। इसलिए प्रश्न अनुपपन्न नहीं है, पहला इसका जवाब दे रहे हैं। क्योंकि पूर्वोक्त वाक्यों के द्वारा स्पष्ट है, भगवान के द्वारा तीसरे और चौथे अध्यायों में जहां कहीं भी कर्म संन्यास की बात कही गई कर्तव्य रूपेण विवक्षित है। कर्तव्य रूपेण जो विवक्षित हो गया वह आत्मज्ञानी का मामला नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी विधि निषेध से परे हो जाता है, उसके लिए कोई विधि लागू नहीं हो सकती। जब कर्तव्य तय भगवान ने विधान किया है, इसमें आपको अध्याहार करना पड़ेगा अनात्मज्ञ कर्ता का। कर्ता कौन है भगवान को कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। जब कर्तव्यता विधान हो गया, आप तिष्ठ कह दिया, इसका मतलब अज्ञानी का विषय है। विधि आ गया का मतलब वो अज्ञानी का विषय है। वही कहते प्राधान्य मंत्रेण च कर्तारम, कर्ता की प्राधान्यता के बिना तस्य कर्तव्य असंभव, उसे कर्तव्य भी नहीं हो सकती। कर्तृत्व होना जरूरी है, और कर्तृत्व आत्मज्ञानी में रहेगा क्या? इसे स्वतः सिद्ध हो गया। कर्म संन्यास विधि से यह स्वतः ही सिद्ध हो गया। अनात्विद्यपि कर्ता पक्षे प्राप्त अनुद्यते, इसे अनात्विद्य जो करता है वह पक्ष में प्राप्त है, उसी का अनुवाद कर लेना चाहिए। यदि न पुनरात्वित कर्तृत्व एवं संन्यासस्य विवक्षितम, इसे आत्वित कर्तृत्व संन्यास यहाँ कहीं भी विवक्षित ही नहीं है। इसीलिए समझना यहाँ जरूरी हो जाता है। आत्मित को संन्यास विधि की जरूरत नहीं है, सीधे सीधी सी बात। आत्मज्ञानी को संन्यास की कोई जरूरत नहीं। इसलिए संन्यास दो भाग कर दिया, विद्वत संन्यास, विविदिशा संन्यास। और विविदिशा संन्यास का अधिकार केवल ब्राह्मण को, क्षत्रिय वैश्य को नहीं। पंक्ति मैंने ढूंढ निकाल लिया, बृहदारण्यक उपनिषद 4-5-15 4-5-15 4-5-15 बृहदारण्यक का चौथा चैप्टर, चौथा अध्याय, 5वें ब्राह्मण के 15वीं कंडिका में भाष्यकार लिखते हैं नहीं क्षत्रिय वैश्य पारिव्राज्यम प्रतिपत्तिरस्ति। क्षत्रिय और वैश्य के लिए पारिव्राज्य की प्रतिपत्ति किसी भी श्रुति स्मृति में नहीं है, कह देते साफ साफ, डायरेक्ट वर्ड से साफ निषेध है। और एक व्यक्ति आया तो शूद्र कह रहा था मैं संन्यास ले सकता हूं। मैंने कहा तुमको शास्त्र मानना है या नहीं मानना है? मानता हूं मैं शास्त्रों को, मैं मानूंगा। यदि ऐसा है तो बिल्कुल नहीं। फिर प्रश्न में पढ़ा सकता हूं क्या शास्त्रों को? मैंने शास्त्र के अनुसार तुम पढ़ा नहीं सकते। पढ़ सकते पढ़ा नहीं सकता, शूद्र पढ़ा नहीं सकता। मैंने विद्या को विशेष रूप में सवाल ही नहीं उठता है, तुम पढ़ा भी नहीं सकते। फिर कैसे होगा हमारा अभ्यास कैसे होगा? तो हमने कहा ऐसे करना,
अपने सामने शूद्र को बिठाना और पीछे ब्राह्मण को भले बैठ जाए सुन ले तुम्हारे पाठ, लेकिन तुमने शूद्र को ही पढ़ाना, ब्राह्मण को नहीं पढ़ाना, क्षत्रिय वैश्य को नहीं पढ़ाना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पढ़ाता तो कैसे करता है, ब्राह्मण मुखे नहीं हुआ, शास्त्र कहता है कम से कम एक ब्राह्मण सामने विद्यार्थी होना चाहिए। जैसे एक ब्राह्मण विद्यार्थी को बहाना बना के क्षत्रिय वैश्य सब सुन ला बैठ कर, कोई आपत्ति नहीं है, सामने ब्राह्मण होना जरूरी है। नहीं वही तुम्हारे लिए भी अप्लाई होगा, शूद्र पढ़ाएगा तो सामने एक शूद्र को ही पढ़ा, ये मान के चलेगा मैं शूद्र को पढ़ा, ब्राह्मणों को क्षत्रियों को नहीं सुना रहा, वो भले बैठ ले सुन ले पीछे, इन तो पढ़ा नहीं सकते ब्राह्मण क्षेत्र वैश्यों को, तो शूद्र को पढ़ा सकता है। इसलिए शूद्रों को सामने रख लो, शूद्रों को पढ़ा और तत्द्वारा दूसरों को भले लाभ उठाए। है बड़ा प्रकांड विद्वान हो गया वो शूद्र, किस जन का कोई संस्कार था, सारे वेदांत ग्रंथों को बढ़िया पढ़ा है, पढ़ाने में सक्षम है बढ़िया। क्या करें, भगवान ने जन्मतः शूद्र घर में दिया है, किस जन का कर्म ऐसे था, विदुरवत, विदुर भी ऐसे था, वेश्या से पैदा हुआ, से तो निम्न कोटि का ही है, लेकिन कितना बड़ा ज्ञानी था विदुर, साधारण पुरुष तो था नहीं। तो उसी प्रकार से हो जाते हैं इस संसार में। इसलिए वो विविदिशा संन्यास का भी अधिकारी नहीं है, विद्वत संन्यास का अधिकारी है। शूद्र भी विद्वत संन्यासी हो सकता है, क्षत्रिय भी विद्वत संन्यासी हो सकता है, वैश्य भी विद्वत संन्यासी हो सकता है, ब्राह्मण तो हो ही सकता है। सुबह संशय कि विद्वत संन्यास का मतलब क्या, स्वरूप में एक न प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया, जिस जनक ने प्राप्त कर लिया, या अभयम पद प्राप्त हो से जनक कह दिया तुमने अभय पद प्राप्त कर लिया। इसका तो उसने तुरंत जनेऊ चोटी काट करके लाल पीला पहन करके संन्यास नहीं हुआ, जनक राजा बन के बैठा था, सारा कर्मकांड भी कर रहा था, अभय पद प्राप्त होने के पश्चात भी वो विद्वत संन्यास है। वो उपाधि का धर्म को पालन होने देगा, उस उपाधि धर्म का विरुद्ध जो है संन्यास आश्रम उदाहरण नहीं। उपाधि कहाँ है, क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ है। अब वो ज्ञानी होने के बाद में ऐसे मूढ़ कार्य कैसे करेगा, उपाधि का धर्म के खिलाफ कैसे चलेगा, वो हो नहीं सकता। इसलिए जनक ने कभी भी विरजा होम आदि करके संन्यास ग्रहण नहीं किया। इसे क्षत्रिय को विविदिशा संन्यास नहीं है। ब्रह्म का अध्ययन वेदांत अध्ययन करने के लिए संन्यास ग्रहण करना विविदिशा संन्यास है। ब्राह्मण वित्थाय वैक्षाचर्यम चरंती, ये ब्राह्मण के लिए जो विधान किया गया विविदिशा संन्यास, और ब्राह्मण मात्र वेदांत को पढ़ने के लिए भी जन्म चोटी निकाल करके लाल पहन करके वेदांत पढ़ सकता है, लेकिन अन्यों के लिए विधि नहीं है। उनका विरजा होम हो ही नहीं सकता क्षत्रिय शूद्र का। लेकिन गुरु और आचार्य की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके चिंतन मंडित ध्यान स्वरूप प्रतिष्ठित होकर के अपना विद्वत संन्यास में प्रतिष्ठित हो सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, केवल विद्वत संन्यास भी हो सकता है बिना आश्रम संन्यास। ये क्या है, ये आश्रम संन्यास है। विविदिशा संन्यास आश्रम संन्यास, ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा, वह आश्रम संन्यास ले रहा है। वह आश्रम संन्यास उनके लिए भीत नहीं है, लेकिन विद्वत संन्यास भीत है। वो कोई भी स्थिति उस स्थिति को प्राप्त करना, क्योंकि विद्वत संन्यास कोई ग्रहण करना नहीं है विधि के द्वारा प्राप्त, जो चोटी को त्यागना, अग्नि को त्यागना, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्वत संन्यास क्या है, ब्रह्म का ज्ञान हो गया और स्वरूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। नो 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 नो, यहाँ पर वही ना, विद्वत संन्यास में क्या आता है, केवल कर्तृत्व भोक्तृत्व का संन्यास। मुझ में आज तक मैं अपने आप को एक क्षत्रिय हूँ, अमुक गोत्रोत्पन्न हो, मैं अमुक कर्म का करता हूं, ये जो भाव थी इसका संन्यास हो गया। क्यों हुआ उसका संन्यास, ज्ञानवशात हुआ, अतः उसका नाम विद्वत संन्यास। ज्ञानवशात जो अपने अंदर क्षत्रियत्वादि धर्म मानता रहा आज तक, उसका त्याग, इसी का नाम विद्वत संन्यास। वह ब्राह्मण को भी हो सकता है, क्षत्रिय को भी हो सकता है, वैश्य को भी हो सकता है, शूद्र को भी हो सकता है। लेकिन प्राप्त उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया, वो साधन अलग अलग चीज है। गुरुमुख से ब्राह्मण क्षेत्र तीनों सुन सकते सीधा उपनिषदों को, नहीं शूद्र क्या करेगा, पुराण आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा। पुराण आदि को श्रवण करने अधिकार पुराणों को, डायरेक्ट वेद को सुन नहीं सकता, लेकिन पुराणों को सुन सकता है। और निशाल स्थपति न्याय जो मीमांसा में
उसके आधार पर जो है वेद का अंश को सुन सकता है, और उपनिषद क्या है, अंश मात्र है, इसे सुन सकता है। उससे भी कहा गया पूरा उपनिषद नहीं सुनाना उसको, केवल साक्षात ब्रह्म विद्या मात्र सुना देना, उपासना अंश वगैरह नहीं सुनाना। अंश को सुनने में उसको अधिकार है, पूरे को सुनने में अधिकार नहीं है शूद्र को। इसे उपनिषद में भी ब्रह्मसूत्र जो, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, उपनिषद के उन मंत्रों के उन अध्यायों की चर्चा करनी चाहिए, शूद्र को पढ़ा सकते हैं जो ब्रह्मसूत्र के लिए आवश्यक है निर्णय करने के लिए। तो तब वह लघु प्रस्थांतर इस प्रकार से शूद्र भी आंशिक वो उपनिषद, आंशिक ब्रह्मसूत्र, तद विशिष्ट पुराणों के माध्यम से पूरा वेदांत ज्ञान करके मन निध्यासन करेगा तो वह भी विद्वत संन्यास प्राप्त कर सकता है। लेकिन विधि विरजा होम करेगा तो उसको प्राप्ति नहीं, चलो चोटी कैसे विरजा होम करेगा, अग्नि प्राप्ति ही नहीं है, नित्य होम कभी किया ही नहीं है, कैसे करेगा वो विरजा होम। विरजा होम यही होता है, इसको फेंक दिया जाता है, उसको भी निकाल के डाल दिया जाता है। जो अग्नि प्राप्त है, नित्य होम कर रहा था संध्या वंदन करके, तद अंगभूत गायत्री जप का नित्य होम कर रहा था, वो अग्नि को भी त्यागना है। यदि गृहस्थ हो तो उसको अग्निहोत्री था मान लो, तो उसको भी नहीं, श्रौत अग्नि प्राप्त है। ब्रह्मचारी हो तो स्मार्त अग्नि प्राप्त है, वानप्रस्थ हो तो भी श्रौत अग्नि प्राप्त है। उन अग्नियों को उद्वास कर देगा विरज होम करते हुए। अब ये सारी चीज उसको प्राप्त ही नहीं तो कहां से करेगा वो। इसे विद्वत संन्यास है, विद्वान होने से ज्ञानवशात संन्यास। किस चीज का संन्यास करेगा वो, अपने अंदर जो वर्ण धर्म था, मैं अमुक वर्ण का हूँ, मैं अमुक गोत्र का हूँ, अमुक नाम का हूँ, मैं अमुक कर्म का करता हूँ, मैं अमुक फल का भोगता हूँ, ये सारे चीजों को वो न्यास कर देगा। ये विद्वत संन्यास, और वो किसी के द्वारा भी हो सकता है। इसलिए स्वरूप प्रतिष्ठा अलग चीज है, तत्व प्रतिष्ठा अलग चीज है, और तत्व प्रतिष्ठा के साधन प्रतिष्ठा अलग चीज है। तीन प्रकार की शास्त्र में बार बार आती है। इसीलिए साधन प्रतिष्ठित व्यक्ति, तत्व प्रतिष्ठित व्यक्ति, स्वरूप प्रतिष्ठित व्यक्ति। और यहाँ जो प्रकरण में शास्त्रार्थ में जो आत्मित्व कहा जा रहा है, ये आत्मित्व वो है जो स्वरूप प्रतिष्ठित है, जो तत्व प्रतिष्ठित है। तत्व प्रतिष्ठा में क्या होता है, वो साध्य में प्रतिष्ठित हो गया है, ब्रह्म ज्ञान जान लिया, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, प्रारकर्म भी मान रहा है, तो शरीर आदि चल रहा है, अविद्या लेश भी विद्यमान है, वो तत्व में प्रतिष्ठा तो है अभी, लेकिन स्वरूप में भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ। वेदांत पढ़ा है, समझ रहा है, मनन में निध्यासन में लगा हुआ है, अप्रोक्षानुभूति संपन्न नहीं है, वो तत्व प्रतिष्ठित है। और तत्व प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें साधन प्रतिष्ठित होना पड़ता है। जो कहेगा श्रद्धा लभते तत्पर सहित इंद्रिया, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, इनमें सम्यक प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, तब हमें तत्व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तत्व प्रतिष्ठा प्राप्त होने के पश्चात उसका अभ्यास करूंगा तो सर्व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सर्व प्रतिष्ठा होने के बाद आपको संन्यास की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को छूट दिया गया है, यदि वह तत्व प्रतिष्ठा पाने के लिए संन्यास लेना चाहता है तो साधनों को सम्यक संपादन करने हेतु यदि संन्यास लेना चाहता है, वह विरजा होम के द्वारा ब्रह्मचर्याद, गृहाद, वनाद, किसी भी स्तर से वह सब कुछ त्याग सकता है। वहां कर्म त्याग भी है, केवल वर्णादि का त्याग नहीं है वहां पर, वो तो त्याग है ही, इसके साथ साथ उनको भी त्याग करना पड़ता है, कर्म को। और विद्वत संन्यास में कर्म त्याग नहीं है, आश्रम धर्म करेगा, वो होते रहेगा उसके शरीर से, लेकिन ये सब जानता है मिथ्यापूर्वक हो रहा है और मुझे करना ही, शरीर के द्वारा ये चीज करना ही है यावत मरण पर्यंत। वैसे कर्तृत्व बहुत रहित होकर उस शरीर से अपना क्षत्रिय का जो कर्म है, राजा का जो कर्म है, जिसका जो कर्म है वो कर्म करते रहेगा। ये अंतर विद्वत से ऐसे ही लोग अगर भाषा जान करके शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, पुनः पुनः आत्मित कर्तृकत्व एवं संन्यास, आत्मित कर्तृक संन्यास है ही नहीं। अर्थात विद्वत संन्यास भी आत्मित का कर्तृत्व नहीं है। आत्मित नहीं बोले मत कर्तृकम संन्यास नहीं है। आत्मित हो गया तो कर्तृत्व खत्म, पर संन्यास की कहां प्रसंग उठेगा। इसलिए कहते हैं विवक्षित वित्तेवम मनवान से अर्जुन, ऐसे मान रहे अर्जुन, पूछने वाला का दिमाग स्पष्ट है ये बात कि आत्मवित्त को संन्यास आदि का मतलब ही नहीं है। We consider him, he is a विद्या सन्यासी। हम जनक ने कहा क्या मैं विद्या सन्यासी हूं,
या जनक ये थोड़ी करे मैं विद्वत संन्यास ले रहा हूं। याज्ञवल्क्य ने कह दिया, उसने अभय पद को प्राप्त कर लिया है, इसलिए हम लोग कहते जनक विद्वत सन्यासी है। लोग कहेंगे ये ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो चुका है, स्वर्ग में प्रतिष्ठित है, इसलिए विद्वत सन्यासी है। भले जात का कहीं भी हो। कबीर को विद्वत सन्यासी कहते, रहीदास मीरा के गुरु को विद्वत सन्यासी कहा गया। उन्हें कोई सन्यास तो लिया नहीं, घर में थे, पत्नी थी, बच्चा थे, तब ये जूता बना रहे थे। रहीदास तो मरने तक जूता बनाते रहे, अपने कर्म को छोड़ा नहीं, न लाल पहना। कबीर ने भी कभी नहीं छोड़ा, अरे उसमें लगे रहते थे जुलाहे पे, कपड़ा बनाते रहे जिंदगी भर, कर्म को त्याग नहीं किया। लेकिन ज्ञान को लेकर प्रतिष्ठित स्वरूप में लोग उनको महान गुरु मानते थे, जाते थे सत्संग रोज सुनते थे, उनका रोज सत्संग होता था। विद्वत सन्यासी कहा गया लोगों ने। विद्वत सन्यास में यही है कि न लिया नहीं जाता है, न स्वयं घोषणा करता है। उस व्यक्ति की स्थिति को लेकर अन्य जो थोड़े बहुत आत्मज्ञान वाले परोक्ष ब्रह्मज्ञानी लोग उसको अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी मान लेते हैं। जिसको परोक्ष ब्रह्मज्ञान है वो लोग उसको अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी मान लेते हैं, यही उसको विद्वत सन्यास कहा जाता है। ये वास्तव में शास्त्र दृष्टिया वो किनको पढ़ा रहे उस पर निर्भर है। अभी मैंने कहता है शूद्र को ही पढ़ावे और तन निमित्त द्वारा अन्य लोग श्रवण करे तो पाप नहीं है। ये शूद्र से ब्राह्मण विद्यार्थी को रह करके पढ़ाना चाहता है ब्राह्मण को साक्षात, वो पाप। लेकिन ये तो वेद बाह्य हो गए ना, ये तो वेद बाह्य हो गए, आश्रम बाह्य हो गए। नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं। वेदांत जो है ना, कभी वेदांत के अधिकारित्व में वेद बाह्य अबाह्य का प्रश्न ही नहीं है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और सांख्य मोक्षता होनी चाहिए। वेदांत अधिकारित्व ये लक्ष्य है। उसमें हम श्रद्धा के आस्तिक की बुद्धि, जो गुरु वचन में आस्तिक बुद्धि है, वो जो मुसलमान भी है क्या फर्क पड़ना है। उसने गुरु के वचन में आस्तिक बुद्धि रखा, तभी तो उसने वेदांत श्रवण किया और उसमें अच्छे से निष्ठा रख रहा है। नहीं तो निष्ठा कहाँ से हुई उसको वेदांत में। यदि जिससे भी उसने वेदांत को श्रवण किया उस गुरु वचन में श्रद्धा नहीं है और गुरु जिसमें श्रद्धा रख रहा है उपनिषदों पर, उस पर उसको यदि आस्था नहीं है, सुनेगा कहाँ से उसको। वो श्रद्धा है तभी सुना। किसी जन्म का पाप जैसे भले आज मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, चाहे ईसाई घर में पैदा है, चाहे किसी घर में पैदा हुआ है, चांडाल के घर में पैदा हुआ है, कोई लेन देन नहीं है। वेदांत के अधिकारित्व जन्मतः आपको वैदिक होना चाहिए, ये कहीं नहीं कहता। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होने के लिए श्रोत्रिय का लक्षण में है जन्मतः ब्राह्मण होना चाहिए। वो यदि अपने को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहता तो गलत है, वो कहीं कह सकता। शूद्र नहीं कह सकता, क्षत्रिय भी गुरु होगा वो भी नहीं कह सकता श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ। अपने ब्रह्मनिष्ठ कह सकते हैं, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ नहीं कह सकता। ये श्रोत्र शब्द ब्राह्मण के लिए ही प्रयोग हुआ। जन्मतः ब्राह्मण है, संस्कार से द्विजत्व प्राप्त हुआ और अभ्यास से वेदांत का ज्ञाता है। ये तीनों जिसमें है वही श्रोत्री होता है। श्रोत्रिय शब्द ब्राह्मण मात्र प्रयोग कर सकता है जो गुरु पद को प्राप्त है, बाकी लोग नहीं। इन बाकियों को गुरु होने में कोई निषेध नहीं किया शास्त्रकार ने। वेदांत का गुरु तो उपनिषदों में अनेकों क्षत्रिय राजा लोग गुरु हैं, उपासनाओं के गुरु हैं। ब्राह्मण लोग ऋषि लोग गए राजा के पास, हम आपके शिष्य हो जाएंगे, हाथ जोड़ के बोल दिया तो राजा क्या कर दिया, बड़ा पाप चढ़ गया मेरे ऊपर। भाई आपने कह दिया इतना ही बहुत है, मैं कोई उपनयन संस्कार आदि करके तुम्हें शिष्यत्व के रूप में संकल्प नहीं करूंगा। आपने कह दिया उतने वर्ष में आपको विद्या दे देता। विद्या दिया, छांदोग्य में 2 दृष्टांत आ रहा। इसलिए हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपको वैदिक ही होना चाहिए वेदांत के अधिकार के लिए, ये नहीं है। ब्राह्मण होना चाहिए, ये भी नहीं है। कि वेदांत के अधिकारी का लक्षण चतुष्टय है, वो किसी में भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। पढ़ा भी सकता है कोई भी, लेकिन ये नियम है, ध्यान रखना है। क्षत्रिय यदि पढ़ाता है तो सामने क्षत्रिय को ही मुख्य रूप में रखना चाहिए और उसके भावना में मैं एक क्षत्रिय विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ और वो निमित्त वही है पढ़ाने के प्रति। सुनने के लिए भले अन्य लोग सुनते रहे, कोई दिक्कत नहीं, और भी लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जैसे कबीर हमेशा बहुत ध्यान रखता था इस बात के, हमेशा अपने साला को सामने बिठाता था। साला को, अपने पत्नी का भाई को सामने रख करके तब सत्संग करता था। भाई शास्त्र के विधि के खिलाफ वो भी नहीं जा सकता, भले ब्रह्मज्ञानी। देखो उसने नहीं, हम तो ब्राह्मण भी आ रहे हैं,
बड़े बड़े पंडित जाते थे, पूरे बनारसी पंडित लोग वहां जाते थे सत्संग के, बड़े बड़े विद्वान लोग। लेकिन वो कहते नहीं, आप सम्माननीय सम्मानीय स्थान आपको बिठाएंगे, लेकिन हम आपको सुना नहीं सकते कुछ भी। हम सुनाएंगे अपने सारे साहब को और तद्वारा आप सुन लीजिए। यही रहीदास कर देगा। अपने एक भतीजा को उन्होंने पाला, उसको शिष्य बना लिया, उसको पढ़ाने के बहाना करते थे, उसको बिठा के वेदांत सुनाने के बहाना करके सबको सुनाते थे। माध्यम होता है, विधि है ये शास्त्र। क्षत्रिय को ही पढ़ाएगा, यदि पढ़ाता भी है तो वैश्य को ही पढ़ाएगा वेदांत के विषय में। अन्य विषय तो पढ़ा ही नहीं सकता, वेद तो पढ़ा ही नहीं सकता। वेद का जो शाखा का अध्ययन उसने किया है, स्व शाखा का दूसरे चेड़ा को क्षत्रिय को भी पढ़ा नहीं सकता। केवल वेदांत के बारे में ब्रह्म ज्ञान मात्र के लिए संभव है, अन्य चीजों के लिए। स्व शाखा अध्ययन क्षत्रिय वैश्य भी अपने दूसरे क्षत्रिय वैश्य को नहीं करा सकता। तो ब्राह्मण के गुरु के पास ही भेजना पड़ेगा गुरुकुल में, वही उस शाखा का अध्ययन कराएगा। शाखा अध्ययन जो स्वाध्याय है उसमें कोई छोट नहीं किसी को भी। अन्य जो चीजें हैं, अंगभूता तत्व हैं, उनको कोई भी किसी को भी तत्त जातीय परंपरा के मुताबिक पढ़ा सकता है। ये व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था है। इसी बात सारी बात मन में है, अर्जुन को मालूम है चीजें, इसलिए अर्जुन ये नहीं कह रहा है यहाँ ये आत्मवित्त का है क्या, ये शंका नहीं है उसको। पूर्व पक्ष का है शंका, उसके लिए जवाब दे रहे हैं। अर्जुन भी यह मानता है कि आत्मित कर्तृक संन्यास है नहीं, ये अनात्मित कर्तृक की संन्यास को लेकर शंका है कि अनात्मिकता ही अविवेकवशात कर्म को त्याग सकता है। हड़बड़ में किसी भी कारणवश क्षुद्र वैराग्य हो गया है, वास्तविक वैराग्य नहीं है, और विविध दिशा संन्यास ले लेता है, अनात्मित है। आत्मिक तो है नहीं, अज्ञानी है ही है, और अविवेकवशात गलती कर रहा है, जैसा अर्जुन अब कर रहा है। अर्जुन खुद अपने आप को उस पोजीशन में रख रहा है। अभी मैं खुद क्या हूं, अर्जुन को अपने दृष्टिकोण में वह खुद अनात्मित है और विविदिशा संन्यास के अधिकारी नहीं है, लेकिन कर्म संन्यास लेना चाह रहा, छोड़ के भागना चाह रहा, युद्ध को छोड़ के। इसे खुद के लिए पूछ रहे प्रश्न, मैं के कर्म संन्यास अनात्मवेत्ता होता हुआ, क्या क्षत्रिय होता हुआ मैं कर्म संन्यास के अधिकारी हूं या कर्मयोग के अधिकारी हूं? एक बात निश्चय करके बताओ। इन दोनों ही, भगवान इसे क्या कहेंगे, दोनों ही निश्रेष करो उभौ। भगवान देखिए दोनों ही निश्रेष करे, ये नहीं कहे इससे वो श्रेष्ठ से निश्रेष कर नहीं है, इसे कर्म संन्यास निश्रेष कर नहीं करे। कर्म संन्यास के अधिकारी ब्राह्मण है, उसके लिए वो निश्रेष करे, वो साधन। तुम कर्मयोग के अधिकारी हो, तुम्हारे लिए यही निश्रेष का साधन, इसे दोनों ही निश्रेष के साधन। आगे जवाब में कहेंगे, स्पष्ट है। उस जवाब को देखने से स्पष्ट होता है प्रश्न का आशय क्या है। इसलिए भगवान भाष्कर करें, मनवानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास और अविद्युत पुरुष कर्तृकत्वम अप्यस्ति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्पर विरोधा। पहले ज्ञान और संन्यास की शंका हुई थी, तीसरे अध्याय के शुरू में ज्ञान और संन्यास का शंका, और अब कर्म संन्यास और कर्मयोग की शंका। वहां ब्रह्म ज्ञान और कर्म संन्यास, और अब कर्म संन्यास और कर्मयोग, ये शंका का अलग अलग विषय। इसे देखने में समान जैसा प्रश्न है, तयोर एकम श्रेयम कह दिया, बात प्रश्न एक जैसा है, इन विषय अलग अलग। इसे भाष्कर तो वहां जैसे यहां समझो, क्या है वो, कहते हैं न पुनर् मानता किस चीज को, वो कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो अविद्युत पुरुष कर्तृकत्वम अप्यस्ति। ये निश्चय है किसको, अर्जुन को, कि अविद्युत पुरुष विषय कर्तृक ही होता है कर्म संन्यास और कर्मयोग, आत्मविद का नहीं है, ये पक्का है उसको। लेकिन अब विचार क्या है उसमें, कहते पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयो परस्पर विरोधा। पूर्व प्रकार में चौथे अध्याय में कहा प्रकार के अनुसार, तथा द्वितीय अध्याय में कहे प्रकार अनुसार ज्ञानाधिकार और संन्यास अधिकार परस्पर विरोध था। अतः तीसरे अध्याय में उसका प्रश्न थी। इस तरह से चौथे अध्याय में जो कहा गया है कर्म संन्यास और कर्मयोग, इनमें परस्पर विरोध दिख रहा है। दोनों एक व्यक्ति के द्वारा एक कालावच्छेदन या क्रम विहित नहीं है, और एक काल अनुष्ठान हो नहीं सकता। अतएव शंका उठी, कौन चीज करना चाहिए, तो यो परस्पर विरोधात अन्य तरह से कर्तव्य प्राप्त, है ना। परस्पर विरोध होने से एक ही तो मुझे करना है,
तब एक ही करना है, इनमें दोनों मार्गों में से मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ मार्ग होगा, ये प्रश्न उठेगी। तब कहते प्रशस्तर च कर्तव्यम न इतरत, जो प्रशस्तर है वही कर्तव्य होता है, दूसरा नहीं। इति प्रशस्तर विविधिशया, प्रशस्तर मार्ग को जानने की इच्छा से प्रश्नो नानुपन्न, इसे प्रश्न अनुपन्न नहीं है। इसे पूर्व पक्ष का पहला जो शंका थी प्रश्न ही अनुपन्न है, वो खंडन हो गया। प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेना भी प्रश्न अभिप्राय गम्यते। देखो प्रश्न उठ सकता है, वो कह सकता है आपने कैसे जाना प्रश्न का अभिप्राय है, तब कहते प्रतिवचनेना भी, प्रतिवचन वाक्यार्थ के निरूपण के द्वारा। प्रतिवचन वाक्य अगला श्लोक से जवाब देंगे भगवान वाच, उन जवाबों के द्वारा विवेचन करने से वाक्यार्थ के निरूपण के द्वारा निश्चय हो जाता है प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यही है और कुछ नहीं थी गम्यते। तब पूर्व पक्ष देखा ठीक है, मान लिया प्रश्न उपपन्न है, प्रश्न उत्पन्न है। कथम संन्यास कर्म योग निश्रेष करो, पहले उसका अभी जो जवाब दिया वाक्यार्थ निरूपणेन, प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन, वो पहले उठा रहे हैं। कथम कैसे निर्णय होगा, भगवान के जवाब से प्रश्ता का अभिप्राय है कि कैसे निर्णय होगा। कहते देखो संन्यास कर्म योग निश्रेष करो, भगवान ने कहा कि नहीं, इसी 5वें अध्याय का दूसरे श्लोक में क्या कहा, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्रेष कर। कर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है श्लोक में। निश्रेष कर में ठा प्रत्यय हुआ, किस अर्थ में हुआ, कौन सूत्र से हुआ, ये महत्वपूर्ण है। ताच्छिल्य अर्थ में हुआ, क्रियो ताच्छिल्य, ताच्छिल्य मैंने करने की स्वभाव वाला, कर्तृत्व स्वभाव। कर्तृत्व स्वभाव किसमें होता है, आत्मज्ञानी में। तो फिर भगवान ने निश्रेष कर, ये कर शब्द प्रयोग करके दिखा दिया कि पूरा प्रगण अनात्मज्ञ मात्र का है। ठ प्रत्यय का शब्द प्रयोग कर दिया ना, ताच्छिल्य अर्थ वाला ठ प्रत्यय करके निश्रेष करो। निश्रेषमेव निश्रेषम प्रति एव करोति यो असौ कर्तुम शीलम यस्य स, कर्तुम शीलम यस्य स, निश्रेषम एव कर्तुम शीलम यस्य स, मैंने निश्रेष संबंधी साधनम एव कर्तुम शीलम यस्य स। ऐसा करने की स्वभाव जोड़ दिया ना, ऐसा प्रत्यांत क्यों प्रयोग कर रहा भाषिका भगवान जवाब में, उसे स्पष्ट है कर्तृत्व वाला कौन होगा, अनात्मज्ञ का ही पूरा प्रकरण है, स्पष्ट हो रहा है। यदि अनात्मज्ञ का प्रकरण नहीं होता, भगवान वहां पर निश्चय से कर शब्द नहीं कर, ताच्छिल्य अर्थ वाले ठ प्रत्यान शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते। ज्ञापन कर दिया कर्तृत्व स्वभाव वाले को ले रहे हैं, इसे कहते हैं निश्रेष करो। तयोस्तु कर्मयोग विशिष्यते यदि प्रतिवचनम एतत् निरूप्यम, यह जो जवाब है ना स्पष्ट करता है कि ये तत् निरूप्य में प्रश्न का अभिप्राय को निरूपण कर देता है। तब यहां से अब आगे पूर्व पक्ष, यानी ये जो आपने कहा अनात्मज्ञ का प्रश्न है, ये अनात्म विषय का प्रश्न है, ये मानूंगा नहीं बोलता पूर्व पक्ष। पहले तो प्रश्न अनुपन्न है कह दिया, आत्मज्ञ का प्रश्न है, नहीं तो प्रश्न ही और आत्मज्ञ के लिए हो नहीं सकता, असंभवादेव प्रश्न ही अनुपन्न है। क्योंकि पूर्व पक्ष के दृष्टिकोण में पहले क्या था, पूरा प्रकरण आत्मज्ञ का था, अतएव प्रश्न ही अनुपन्न है। तब सिद्धांत ने कहा नहीं नहीं, ये आत्मज्ञ का प्रश्न नहीं है, ये अनात्मज्ञ का है, अतएव प्रश्न उपपन्न है। तब पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं ऐसा करो, फिर इस पूरे प्रकरण को आत्मज्ञ अनात्मज्ञ उभय का मान लो और दोनों की दृष्टि से प्रश्न को उपपन्न भी मान लो। अरे ऐसा कैसा होगा, अब उसके लिए 4 विकल्प उठाएगा कथम इत्यादि से। किम अन्य आत्मित कर्तृकयो हो, आगे ना कहते क्या आत्मित कर्तृक संन्यास कर्म योग निश्रेष कर्तव्य प्रयोजन मुक्त्वा तयोरेव कुतश्चित विशेषात् कर्म संन्यासात् कर्मयोग से विशिष्टत्वम् उच्यते। आहोस्वित अनात्मित कर्तृकयो संन्यास कर्म योग तदुभयम् उच्यते इति। पहले का 2 विकल्प, कर्तृक विकल्प पहले, फिर कारण विकल्प 2, 4 विकल्प उठा रहा है। देखिए किम माने न, भगवान के इस जवाब आपने जो प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर प्रश्ता का अभिप्राय को निर्णय कर रहे हो, उस जवाब में मैं शंका कर रहा हूं। अभी भगवान ने जो जवाब दिया है वो आत्मित कर्तृक है क्या, आत्मित कर्तृक संन्यास और कर्मयोग उभय प्राप्त था। आत्मवेत्ता लोग
साक्षात जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानियों को कर्तृत्व प्राप्त, पूर्व पक्ष कह रहा है, पूर्व पक्ष है। कर्तृकयो संन्यास कर्मयो निश्रेष कर्तम, ऐसे आत्मज्ञानियों के लिए कर्म संन्यास भी निश्रेष कर रहे, कर्मयोग भी निश्रेष कर रहे। प्रयोजन मुक्त्वा, ऐसा प्रयोजन करके कथन करके भगवान क्या कर रहे हैं, तयोरपि तयोरेव कुतश्चित विशेषात, लेकिन उस आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञानियों में भी डिफरेंट स्तर है। किसी ब्रह्मज्ञानी के लिए कर्म संन्यास है, किसी ब्रह्मज्ञानी के लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ये भगवान कहना चाहते हैं। कुछ बताओ, ब्रह्म ज्ञान में भी तारतम्यता कर दिया, क्या खोपड़ी पूर्व पक्ष का। अरे कुतश्चित कारण, किसी हेतु से एक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्मज्ञान कुछ कमी होगी, उसके लिए कर्मयोग भी जरूरी है, और दूसरे ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्मज्ञान पूरा है शायद किसी कारणवश, इसे उसको कर्म संन्यास है, ऐसे मान लो। पूर्व पक्षी है तयोरेव कुतश्चित विशेष, कुतश्चित विशेष मतलब कुछ निमित्त मान लेना, कोई न कोई निमित्त ऐसा है जिसकी वजह से एक को कहा जा रहा है, एक ब्रह्मज्ञानी को कर्मयोग ही ज्यादा बढ़िया है, कर्म संन्यास उचित नहीं है, दूसरे ब्रह्मज्ञानी को कर्म संन्यास उचित है, कर्मयोग ठीक नहीं है, ये भगवान कहना चाहते हैं अपने जवाब से। उच्चते आहोस्वित, अथवा ऐसा भी हो सकता है क्या, अनात्वित कर्तृकयो संन्यास कर्मयोग, अनात्वित कर्तृक है संन्यास और कर्मयोग के दोनों के दोनों, ऐसे इन दोनों को संन्यास कर्मयोग तो उभयम उच्चते, संन्यास और कर्म दोनों ही करनी चाहिए, दोनों ही करना चाहिए, कर्म संन्यास भी कर्म योग भी दोनों, अनात्वित को। ये भी कैसे संभव है, परस्पर विरुद्धत्वादि दोनों एक को हो नहीं सकता, ऐसा विकल्प अपने आप खंडन हो जाएगा जवाब में। किंच, और दूसरी बात, अतो यदि आत्वित कर्तृकयो, उसमें से भी आत्वित कर्तृकयो कर्म संन्यास कर्मयोग निश्रेष कर्तम तयोस्तु कर्म संन्यास विशिष्टत्वम उच्यते, यदि वा अनात्वित कर्तृकयो संन्यास कर्मयोग तदुभयम उच्यते। हम एक कारण बताओ, मान लिया चलो चाहे आत्वित को विधान कर रहे हैं चाहे अनात्वित को विधान कर रहे हैं, किसी को भी विधान कर रहे हैं, तो दोनों को निश्रेष कहा करके बाद में एक की अपेक्षा से दूसरे को श्रेष्ठ कह रहे हैं ना, कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग को जो श्रेष्ठ कर रहे हैं, इसमें क्या कारण है, वो कारण बताओ। पहला कर्तृत्व संबंधी प्रश्न है विकल्प, और एक कारण संबंधी। यदि आत्मज्ञानी को कह रहे हैं ये दोनों निश्रेष का साधन है, फिर किसी आत्मज्ञानी को किसी कारणवशात जो कहा आपने कर्म संन्यास की अपेक्षा से अमुक ब्रह्मज्ञानी को, अमुक प्रकार के ब्रह्मज्ञानियों को कर्मयोग श्रेष्ठ ऐसे कहने के पीछे क्या कारण है। यह अनात्म ज्ञानियों के लिए दोनों भी कह रहे हो तो भी यह प्रश्न उठेगा, अनात्म ज्ञानियों में से भी किसी अनात्म ज्ञानी को कर्म संन्यास और किसी अनात्म ज्ञानी के लिए आप कह रहे हो कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो इसमें क्या कारण है, कारण बताओ। ये प्रश्न मान रहे हैं तो यदि चेत अत्र उच्यते, इस विषय में आप जवाब दे रहे हैं। आत्मित कर्तृकयो संन्यास कर्मयोग असंभवात, पहला विकल्प असंभव है। आत्मित में कर्तृत्व ही नहीं है तो आत्मित कर्तृत्व कर्म संन्यास कर्मयोग दोनों विधान कैसे करेंगे भगवान। आत्मित के लिए तो विधि हो ही नहीं सकती है। आत्मित कर्तृत्व संन्यास कर्मयोग और असंभवात तयोर निश्रेष कर्तृ वचनम तदीयाच कर्म संन्यास कर्म से विशिष्टत्व विधानम इत्येतदु भयम अनुपपन्नम। पहला और तीसरा विकल्प दोनों खंडन एक साथ कर दे भाषा। पहला क्या था, आत्मित कर्तृत्व मान लो, और आत्मित कर्तृत्व में भी इन दोनों में से एक श्रेष्ठ करने के क्या कारण है, वो दोनों ही खंडन हो गया अपने आप। क्यों कहते उसमें कर्तृत्व ही नहीं, तदुभयम अनुपपन्न। संन्यास कर्मयोग और असंभवात, उन दोनों का संभव ही नहीं है। जब वो दोनों संभव ही नहीं, उन दोनों में एक श्रेष्ठ की प्रश्न भी असंभव हो जाएगा अपने आप। तयोर निश्रेष कर्तृत्व वचनम, और उन दोनों में उन दोनों का निश्रेष कर कथन करना, और उन दोनों में से तदीयाच्य ने उन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग का विशिष्टत्व कथन करना, किसके दृष्टिकोण में, आत्मिक कर्तृत्व के दृष्टिकोण से। ये जो आपने कहा इत्येतत् उभयम, पहला और तीसरा विकल्प है दोनों ही अनुपपन्नम, दोनों खत्म कर दिया। और रही अनात्मिकता की बात, वो हम मान लेंगे। अनात्मिकता के लिए दोनों को निश्रेष कर कह दिया। अनात्मिकताओं में भी अधिकारी भेद, किसको कर्म संन्यास, और तुम्हारे जैसे अधिकारी के लिए सदा कर्म योग ही है और कुछ नहीं है। ये भगवान कहना चाहते हैं।
इस अनात्मविद्या के लिए जो तुमने प्रश्न डाला है ना, दूसरा विकल्प अनात्मविद्या के लिए कहा था और चौथा भी अनात्मविद्या संबंधी तुम जो स्वीकार कर रहे विकल्पों में, वो दोनों विकल्प हमें भी स्वीकार है। यदि अनात्मविद्या कर्म संन्यास तत्प्रतिकूल से कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोग संभवेताम तदा तरुनिश्रेषकृत्वोक्ति कर्मयोग से कर्म संन्यास विशिष्टत्वाभिधानम इत्यतुभयम उपपद्यते उपपद्येता, दोनों ही उपपन्न है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि हम मानते हैं अनात्मविद्याओं में अनेक स्तर के अधिकारी हैं, कोई कैसा कोई कैसा, कोई किसी स्टेज में कोई किसी स्टेज में, कोई अभी सांख्य दर्शन को मान रहा है, कोई अभी योग को मान रहा है, कोई अभी वैशेषिक को मानने में लगा है, कोई न्याय में सारा जिंदगी लगा रहा है। अलग अलग स्तर के लोग हैं, कोई कर्म में लगा है, कोई उपासना में लगा है, कोई भक्ति में लगा है। तो अनात्मज्ञों के अंदर अनेक स्तर है, उनके लिए व्यवस्था दिया जाएगा अधिकारी भेदात। हम कहेंगे यद्यपि अनात्मवेत्ताओं के लिए ये दोनों ही निश्रेयस्कर है, लेकिन अधिकारी भेदात कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। ये भी क्यों आगे बताएंगे, क्योंकि संन्यास बहुत कठिन काम है, मुश्किल ही है लोगों को। छठे श्लोक आदि में कहेंगे ना, संन्यास जो है बहुत ही कठिन काम है, इसीलिए सबसे बढ़िया है निष्काम कर्मयोग करना। क्यों सिद्धांत है न जात तिष्ठत्य कर्म कर क्षण, एक क्षण भी नहीं होता। शरीर यात्रा बिना संभवित 18वें अध्याय में भी कहेंगे, शरीर यात्रा ही नहीं हो सकती बिना कर्म का। इसीलिए कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्म योग ही ज्यादा अच्छा है। होना ही है कर्म शरीर से, उसमें निष्काम भाव जोड़ दो तो कल्याण ही कल्याण होगा। और जब इसी कर्म छोड़ के बैठोगे वो तुम्हारे लिए हानिकारक ही होगा, ये बताएंगे। यच्चनात्विद कर्म संन्यास और प्रतिकूल से कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोग संभवेता, ये जो तुमने कहा दोनों संभव है, मानता हूं मैं भी दोनों संभव है। और उस पक्ष में भी तदा तयोर निश्रेषकत्वोक्ति, उस स्थिति में उन दोनों को निश्रेष कर जो उक्ति कहा है भगवान ने, वो उपपद्येता के साथ जोड़ देना, उक्ति ही उपपद्येता। और कर्मयोग से कर्म संन्यासाद विष्टत्वाभिधानम, यह भी इत्येतदपि उभयम उपपद्येता, ये दोनों ही युक्त युक्त है, संभव है। आत्मविदस्तु, रही आत्मविद्या की बात स्पष्ट करते जानबूझ कर दोबारा उठा करके, संन्यास कर्मयोग असंभवात तयोर निश्रेष कर्तव्यविधानम कर्म संन्यास कर्मयोग विशेषति च अनुपपन्नम, आत्मवेत्ता के प्रति संन्यास और कर्मयोग दोनों ही संभव नहीं है। अतएव उन दोनों निश्रेष कर्तव्य, उन दोनों के प्रति, उन दोनों के अंदर निश्रेष कर्तव्य का कथन करना और कर्म संन्यास कर्मयोग की श्रेष्ठता कथन करना, ये दोनों ही आत्मवेत्ता के दृष्टिकोण से विचार करोगे तो अनुपपन्न नहीं है। अब तुरंत पूर्व पक्षी रोकता है, महाराज रुको रुको, अत्राह किम आत्मविद संन्यास कर्मयोग असंभव और अन्यत्र से संभव। देखो उसे भी पूछ रहा है, ये दोनों ही असंभव है या दोनों में से एक असंभव कहना चाहते हो? हैं? दोनों ही असंभव है। और कर्म का संन्यास भी क्या करेगा, क्योंकि वो उससे भिन्न कुछ भी नहीं दिख रहा है, और कर्म है ही कहाँ जिसका संन्यास करेगा। उससे भिन्न कुछ कर्म हो और कर्म कर्तृत्व अपने में हो तब तो संन्यास करेगा। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व गया, अपना कुछ भी नहीं रह गया उसके अंदर, न स्वयं का कोई कर्म ही है उसका, कहाँ क्या करेगा वो। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है आत्मविद संन्यास कर्म योग मध्य उभयोरपि असंभव, दोनों के दोनों उसके लिए असंभव करे हो। किम संन्यास करे उभयो अपि असंभव आहो स्वेद अन्यतर से असंभव, तो हम दोनों में से एक को तुम असंभव कह रहे हो। यदा अन्यतर से असंभव, और यदि मानोगे दोनों असंभव मैं नहीं बोल रहा हूं, दोनों में से एक असंभव मेरा सिद्धांत है। यदि आप ऐसा कहते हो तो यदि यदाच अन्यतर से असंभव तदा किम कर्म संन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति असंभव है। उनमें से मैं पूछूं कौन सा संभव उसके लिए, कर्म संन्यास संभव है या कर्म योग संभव उसके लिए। तत्र च कारण वक्तव्य, इस विषय में आपको कारण भी बताना पड़ेगा। क्या कारण, क्यों आत्मज्ञानी कर्म संन्यास के कर नहीं सकता? यदि कर्मयोग नहीं कर सकता कहते हो, क्यों कर्मयोग नहीं कर सकता? यदि ये कर सकता है तो क्यों वो कर सकता है? सब तरह से फंसाएगा वो। तब कहते हैं अत्र उच्चते, अरे भाई कुछ भी संभव नहीं उसमें,
विकल्प कहां से उठा रहे हो? आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वाद विपर्य ज्ञान मूल से कर्मयोग से संभव जन्मादि सर्वे क्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मान आत्मत्वेन यो व्यक्ति तस्यात्मविदा सम्यक दर्शिनो अपास्त मिथ्या ज्ञान से निष्क्रियात् स्वरूप अवस्था लक्षणम सर्वकर्मा संन्यासम उक्त्वा तद विपरीत से मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्व विमान पुरस्सरस्य सक्रियात् स्वरूप अवस्थान रूप से कर्मयोग से यह शास्त्रे कर्तृ आत्म स्वरूप निरूपण प्रदेशेषु च सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कारी विरोधात् अभाव प्रतिपाद्यते यस्मात् तस्मात् आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञान से विपर्य ज्ञान मूलक कर्मयोग न संभवति यदि युक्तम उत्तम स्यात्। बहुत लंबी पंक्ति प्रयोग कर रहे हैं। आत्मविदो आत्मवेत्ता कैसा है? निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात् उसके मिथ्या ज्ञान पूर्णतया निवृत्त हो गया। इसको पहले दृष्टांत समझ लो। शुक्ति में रजत का भान हो गया जब तक था भान। अब अभी शुक्ति का ज्ञान होने के बाद में अब उससे हम पूछें, जिसको शुक्ति का ज्ञान हो गया है वो शुक्तिवेत्ता से पूछा जाए क्या वो रजत का संन्यास करेगा या रजत विषय कर्मयोग करेगा? वो रजत को त्यागेगा या रजत को लेकर के निष्काम भाव से उसे कुछ आभूषण बना के बेचेगा? क्या करेगा? वो प्रश्न उठ सकता है क्या? जिसको शुक्ति का ज्ञान हो गया उसके बाद रजत ही नहीं रह जाएगा, फिर वो रजत का संन्यास रजत का जो योग कर्मयोग कहां से उठेगा? तद्वत यहां पर भी समझना। जब ब्रह्म का कैसा ब्रह्म है वो, इसे साफ साफ कहते मिथ्या ज्ञान निवृत्त मिथ्या ज्ञान। वो कैसा है? वो मिथ्या ज्ञान से निवृत्त हो गया है। निवृत्त मिथ्या ज्ञान वाला होने से विपर्य ज्ञान ये मूल जिसका कर्म संन्यास हो या कर्मयोग हो, दोनों का मूल क्या है? विपर्य ज्ञान। अब ये अहमता ममता है थोड़ा, तभी तो संन्यास की बात करेगा या योग की बात करेगा। वो इसे विपर्य ज्ञान ही है मूल कारण जिसका। ऐसा कर्मयोग से असंभव आत्मवेत्ता को ऐसा कर्मयोग करना संभव नहीं है इत्यादि।